बहुत साल पहले की एक गवाही है जो हमारे प्यारे भाई बशीर मसीह जो धारीवाल में थे उन्होंने बताई हमें। अभी जाने कहाँ हैं, तो बॉम्बे गए। वहाँ एक बहन शालिनी थी जिनके घर में सारफत की बेवा वाला मिरेकल हुआ। मैं उनके घर गया, जिनके कनस्तर में आटा था और तेल था जो खत्म नहीं हुआ, और वो 3.5 साल ही चला। मैं भी उस घर गया, मैंने वो घर देखा। उनका एक बेटा था जिसका नाम था दिलीप। वो चर्च नहीं आता था। उस संडे भाई मीटिंग लेने पहुंचे, वो नहीं आया। बेटा मीटिंग चलो, नहीं। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैं एक पर्पस के लिए गवाही सुना रहा हूं। पुराने लोग जानते हैं, आपने सुनी है गवाही। तो पार्क में चला गया। पार्क में एक अजनबी मिला बैठा, पास में आया धीरे से, तुम्हारा नाम दिलीप है नहीं? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बोलते बस मुझे मालूम है। फिर कुछ बातें करी तो ये थोड़ा सा चौंक गया। इसने पूछा उस व्यक्ति से, आप रहते कहां हैं? तो उसके बगल में एक बाइबल थी। तो उसने जवाब में कहा, मैं यहां रहता हूं। कुछ बात समझ में आई आपके? मैं सही मायने में बोल सकता हूं, आप ये बोलेंगे, मैं यहां रहता हूं, मैं इस बाइबल में हूं, मुझसे मिलना है, यहां आओ। व्यर्थ समय मत बर्बाद करो, यहां आओ, सुनो संदेश अब भाई विलियम ब्रैनहम का। तुम बात समझ में आ रही है आपके? दूसरों की बुराइयां, दूसरों ने ये किया वो क्या, समय बर्बाद मत करो। समय गुजारो बेटा इस संदेश के साथ। बातें समझ में आ रही है आपके? बहुत कुछ कहने को है मेरे पास, लेकिन उस सब को मैं बाईपास कर रहा हूं। अधूरे अधूरे सत्यों की वीडियोस बनाई जा रही हैं, आधे कट की, पूरा कट नहीं दिखा रहे। अधूरे अधूरे कट्स की वीडियो बनाई जा रही हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अरे दिखा रहे हो तो पूरी दिखाओ ना, ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आए। अधूरी अधूरी कट्स क्यों दिखाते हो? ये एक दुष्ट आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? हमारा मल्लयुद्ध मांस लहू से नहीं, स्वर्गीय सेनाओं से है। आपकी समझ में आ रही है? मैं आपसे एक बात और भी बोलूंगा। हमें कई चीजें समझने की जरूरत है, और जैसे वचन में के आधार पे सही मायने में रखने की जरूरत है। आप मेरी ना मानो, मैं आपको बना देता हूं लालचगर। सुनिए, आपके साथ जुड़े कुछ लोग मेरी ना सुने, मैं उन्हें बना देता हूं अजगर और उसके गिरे सितारे। मैं हूं सही सितारा और आप हैं गिरे हुए सितारे। अरे प्यारे भाई, एक प्याले में हम मिलते हैं, एक प्याले जिसमें हम बैठते हैं, हम उन्हीं को गिरा सितारा बना दें? हाँ भाई, गिरे सितारे तो हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये भी खैर देखना जरूरी है। हाँ, अंतिम समय के दायरे में भी हैं। लेकिन जो मेरे विरोध में बोले, जो मेरे विरोध में कहे, वो बन गया अजगर। ये कौन सी बात हुई भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजगर आप में से बोल रहा हो? क्या ऐसा तो नहीं कहीं कुछ गिरे सितारे आपके साथ घूम रहे हैं और दूसरों को आप लाल अजगर और गिरा सितारा समझा रहे हैं? अपने को जांचो जब तक मौका है। ब्रदर सिस्टर, समझने वाली बातें हैं। आत्माएं घूम रही हैं,
अधूरे अधूरे सत्य दिखाती हैं, पूरा नहीं दिखाती, और वहां से एक व्यू समझाने की कोशिश कर रही हैं। यही काम बागेदन में शैतान ने भी किया, कुछ जोड़ा हटाया। मेरी दुआ है प्यारे भाई कि आप और मैं ऐसी भरमाने वाली आत्माओं के चक्कर में फंस ना जाए। जी नहीं, नहीं नहीं। चलिए खैर, मैं एक लाइन बोलता हूं क्योंकि इस लाइन को काफी प्रचलित किया गया इन दिनों में। मैंने बोला, भाई निशांत, मैं तो आपका दीवाना हूं, मैं आपका दीवाना हूं। मानो लगा मैंने भाई को तो भाई मसीह बना दिया। लेकिन फिर अगले ही सेकंड मैंने एक और लाइन बोली, भाई नवीन पीटर, मैं आपका भी दीवाना हूं। थैंक गॉड कि मैं एक व्यक्ति का दीवाना नहीं हूं, मैंने एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम लिया कि मैं आपका भी दीवाना हूं। तो क्या ये दो लाइनें यही प्रकट नहीं करती कि मैं एक का खास दीवाना नहीं हूं? एक का दीवाना हूं दिखाओ, और दूसरा के दीवाना हूं वो आप काट दो। ये कौन सी बात हुई? और उसके बाद फिर मैं एक लाइन और बोलूं, आइए हम सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को दें, ये भी काट दूं मैं। तो मैं कर क्या रहा हूं? मेरे मकसद ठीक नहीं है। मैं जो एक सत्य है उसे घुमा रहा हूं। जी, मेरी दुआ है कि हम ऐसे भ्रमों से बाहर निकल के आ जाएं, हम ऐसे भ्रमों में पड़े ना रहें। समझ में आ रही है? मैं खाली एक का ही दीवाना नहीं हूं, मैं एक दूसरे का भी दीवाना हूं। तो कम से कम दो का तो मैं दीवाना हूं भाई, हैं? हां, अगर मैं खाली एक व्यक्ति का ही दीवाना बना रहा हूं, पूरी पिक्चर में वो एक ही व्यक्ति है, तो शायद ये लगे कि भाई मैं तो उसको उठा के जाने क्या से क्या बना रहा हूं। लेकिन मैंने तो ये भी लाइन अगली बोल दी कि मैं तो इनका भी दीवाना हूं। तो फिर क्या मतलब निकालें इन बातों का? प्यारे भाई बहन, इन बातों की कोई था नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तमाम वो चीजें हैं जो आती हैं जब आप वचन में ना बैठो और जब वचन आपका केंद्र ना हो। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए मेरी आपसे एक आग्रह है कि प्लीज इस किताब को पढ़ें, पवित्र आत्मा से मांगे, हे पवित्र आत्मा मुझे यह किताब समझाएं कि मैं सत्य तक पहुंच सकूं, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आपकी समझ में आ रही है? सो इन चीजों में अपना समय बर्बाद करने की प्यारे भाई कोई जरूरत नहीं है। आई सिंसियर रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, अपने समय को जाया ना करें। नॉनसेंस, सब बकवास है। and don't waste your time in that nonsense. और इस बकवास में अपना समय ना गुजारें। Spend your time with this word. इस वचन के साथ अपने समय को गुजारें। ये भी एक आर्ट है ब्रदर, इधर की मिला के बना देना कुछ। आपकी समझ में आ रही है? आप और मैं प्लीज अपने आप को इस आर्ट से दूर रखें, और ऐसे आर्ट को हम सराहें भी नहीं। समझ में आ रही है आपके? So anyhow, God really bless you.